बुली कुत्ता सिर्फ एक जायंट डॉग ब्रीड नहीं है, साउथ एशिया की सबसे पावरफुल और गार्डिंग टाइप डॉग ब्रीड्स में से एक है। इसको पाकिस्तान साइड में पाकिस्तानी बुली बोला जाता है और इंडिया में इसको इंडियन मास्टिफ बोला जाता है। इनकी मैसिव बॉडी होती है और स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट्स होती हैं। लेकिन इस ब्रीड का नाम बार बार डॉग फाइटिंग और अग्रेशन से भी जोड़ा गया है। तो असली सवाल ये उठता है कि क्या हर बुली कुत्ता नेचुरली डेंजरस होता है या पुअर ब्रीडिंग और रॉन्ग हैंडलिंग ने इसकी इमेज को खराब कर दिया है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बुली कुत्ता के ओरिजिन के बारे में, साइज, टेम्परामेंट और हेल्थ कंसर्न्स के बारे में और ओनरशिप रियलिटी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और घंटे का बटन दबा देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो बुली कुत्ता का ओरिजिन आमतौर पर पंजाब और सिंध के रीजन से माना जाता है। ये वो एरियाज रहे हैं जहां फार्म्स, लाइवस्टॉक, लार्ज एस्टेट्स और ओपन लैंड कॉमन थे। इसीलिए इस ब्रीड को एक वर्किंग गार्डियन डॉग के रूप में देखा गया। अब बुली कुत्ता की हिस्ट्री परफेक्टली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। काफी इंफॉर्मेशन ओल्ड वर्किंग लाइन, लोकल ब्रीडर्स और कहीं सुनी बातों से आती है। कुछ लोग इसे इंडियन मास्टिफ और एलंगू मास्टिफ टाइप डॉग से कनेक्ट करते हैं और कॉलोनियल पीरियड में यूरोपियन मास्टिफ टाइप डॉग्स का भी इन्फ्लुएंस रहा हो सकता है, लेकिन क्लियर रिकॉर्ड्स बहुत लिमिटेड है। लेकिन एक बात क्लियर है कि बुली कुत्ता को शो डॉग बनने के लिए ब्रीड नहीं किया गया था। इसका रोल था लार्ज प्रॉपर्टी पर अलर्ट रहना, लाइफ स्टॉक के अराउंड काम करना, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अनफेमिलियर मूवमेंट को नोटिस करना। इस ब्रीड की पर्सनालिटी आज भी इसी बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस होती है। और बुली कुत्ता का नाम का एग्जैक्ट मीनिंग भी फिक्स नहीं है। कुत्ता का मतलब होता है डॉग और बुली को कुछ लोग हैवी बॉडी और लूज स्किन से भी रिलेट करते हैं, लेकिन नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर और नेचर है। हाइट की अगर हम बात करें तो बुली कुत्ता की हाइट 30 से 35 इंच तक पहुंच सकती है एट द शोल्डर और वजन इनका ब्लड लाइन, डाइट, फ्रेम और बॉडी कंडीशंस के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन 50 से 90 किलो की रेंज कॉमन बताई जाती है इनके अंदर। इनका हेड ब्रॉड होता है, मसल वाइड होता है, नेक थिक होती है और चेस्ट डीप होती है। लेग्स इनके बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और बॉडी सॉलिड होती है। कुछ डॉग्स में लूज स्किन और हैवी लिप्स भी होते हैं। कोट इनका शॉर्ट होता है और स्मूथ होता है, इसलिए ग्रूमिंग बहुत मैनेजेबल है इनके अंदर। अब व्हाइट कलर ट्रेडिशनल लाइंस में कॉमन रहा है, लेकिन फॉन, ब्रिंडल, ब्राउन, ब्लैक, पेट और पैच कलर्स भी मिल सकते हैं। नेचुरली ईयर्स इनके ड्रूपी होते हैं। कुछ ओल्ड वर्किंग लाइंस में ईयर क्रॉपिंग का भी ट्रेंड रहा है, लेकिन क्रॉप्ड ईयर्स डॉग को ज्यादा केपेबल नहीं बनाते। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिकल चेंज है। अब बुली कुत्ता की इमेज का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है डॉग फाइटिंग। कुछ रीजन्स में इस ब्रीड की पार को फाइटिंग रिंग्स में यूज किया गया ताकि इसके ऊपर सट्टा लगाया जा सके, जुआ खेला जा सके। डॉग को आइसोलेट किया गया, प्रोवोक किया गया और इंजरीज को नॉर्मलाइज किया गया। और इसी हिस्ट्री की वजह से लोग अक्सर अज्यूम कर लेते हैं कि हर बुली कुत्ता अग्रेसिव होगा, लेकिन हर डॉग का बिहेवियर सिर्फ ब्रीड के नाम से डिसाइड नहीं होता। जेनेटिक्स मैटर करते हैं, सोशलाइजेशन मैटर करती है, एक डॉग को नेग्लेक्ट किया जा रहा है वो मैटर करता है, और फाइट ट्रेनिंग पावरफुल डॉग्स को अनस्टेबल बना सकती है। अब बुली कुत्ता अपनी फैमिली के साथ डीपली लॉयल होते हैं, स्पेशली अपने प्राइमरी हैंडलर के साथ। लेकिन ये वो डॉग्स नहीं है जो हर किसी को देख के अपनी दुम हिलाएं। ये पहले ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशन को एसेस करते हैं और अपनी टेरिटरी को नोटिस करते हैं। ये हाईली टेरिटोरियल डॉग्स होते हैं। ये इंडिपेंडेंट थिंकर भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब ये है कि रूल्स क्लियर होने चाहिए और कंसिस्टेंट होने चाहिए। मतलब आपने आज एक चीज को अलाउ कर दिया और दूसरे दिन उसी के ऊपर आप पनिश कर रहे हो, ये डॉग को कंफ्यूज कर सकता है। और जब एक डॉग का साइज 60 से 70 किलो का हो तब कंफ्यूजन सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है और आपके लिए भी रिस्क बन सकता है। अब इस ब्रीड के साथ फियर बेस्ड ट्रेनिंग नहीं चलती। आपको काम हैंडलिंग, सिंपल कमांड्स और डेली रूटीन चाहिए इनके साथ। बुली कुत्ता को समझाना पड़ता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसको नो का मतलब समझ में आना चाहिए और एक बार में समझ में आना चाहिए। अब सोशलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप उसे हर किसी से मिलवाओ। एक गार्डिंग डॉग को हर किसी से मिलवाना जरूरी भी नहीं है, लेकिन गोल ये होना चाहिए कि वो हर सिचुएशन में मैनेजेबल हो और कंट्रोल्ड हो। क्योंकि एक गार्डिंग डॉग का हर वक्त फ्रेंडली होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका हर वक्त रिएक्टिव और आउट ऑफ कंट्रोल रहना भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब एक्सरसाइज के लिए बड़ा घर या लॉन होना काफी नहीं होता। लॉन स्पेस यूजफुल हो सकता है, लेकिन डॉग को वहां अकेला छोड़ देना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको उसके साथ एंगेज होना पड़ता है और इस साइज के डॉग के साथ तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अब एक एडल्ट डॉग को कितनी एक्सरसाइज चाहिए वो एज, हेल्थ और टेम्परामेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पूरा दिन चेन पर रहना, गेट के पास बांध देना और एक ही कंफाइंड एरिया में रहना बुली कुत्ता के लिए हेल्दी रूटीन नहीं है। अब पपी स्टेज में ओवर एक्सरसाइज अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जायंट ब्रीड्स फास्ट ग्रो करती हैं, उनके जॉइंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और फोर्स्ड एक्सरसाइज लॉन्ग रन में उनकी जॉइंट प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है। अब एक बुली कुत्ता जैसी मैसिव ब्रीड के लिए डाइट भी एक सीरियस कंसर्न है। ओवरफीडिंग डॉग को ज्यादा पावरफुल नहीं बनाता। एक्स्ट्रा वेट उसके जॉइंट्स के ऊपर असर डालेगा, उसके हार्ट के ऊपर असर डालेगा। डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो 8 से 11 साल बताई जाती है, ऑल्दो प्रॉपर लार्ज स्केल डेटा अवेलेबल नहीं है। नीड्स की अगर हम बात करें तो होम सेटअप भी इस ब्रीड के लेवल का होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग हाई फेंसेस होनी चाहिए, सिक्योर गेट्स हो गए, ड्यूरेबल लीश इक्विपमेंट हो गया और कंट्रोल्ड विजिटर एंट्री। ये बेसिक चीजें हैं इनके लिए। और मसल ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। ये पनिशमेंट नहीं होती, ये प्रैक्टिकल चीज है। वेट विजिट, ट्रांसपोर्ट या इमरजेंसी में मसल ट्रेन डॉग को सेफर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो बुली कुत्ता को फार्म्स और लार्ज एस्टेट्स को गार्ड करने के लिए यूज किया जाता
जाता था। उनका साइज, बाक और कॉन्फिडेंट प्रेजेंस अनवांटेड एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता था और कुछ लाइंस हंटिंग में भी यूज होती थी, स्पेशली डिफिकल्ट ट्रेन और लार्ज गेम्स के लिए। लेकिन आज की डेट में बुली कुत्ता को डॉग फाइटिंग, इंटिमिडेशन या शो ऑफ के लिए यूज नहीं होना चाहिए। एक सही ओनर के साथ ये लॉयल, सीरियस और डिपेंडेबल गार्डियन बन सकते हैं। गलत ओनर के साथ इसी डॉग का साइज और इंस्टिंक्ट रिस्क बन सकता है। ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए भी इजी ब्रीड नहीं है। अपार्टमेंट लाइफस्टाइल, अनप्रेडिक्टेबल रूटीन, अनकंट्रोल्ड विजिटर, वीक हैंडलिंग इसी के साथ इशू क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई बुली कुत्ता लेना चाहता है तो उसे पपी के साइज या व्हाइट कलर को देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पपी फेज में तो ये बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन रियलिटी सामने आती है एडल्टहुड में। क्योंकि जब भी आप कोई डॉग अडॉप्ट करो तो टेम्परामेंट देख के लो, हेल्थ टेस्टिंग देखो, ब्रीडर की रेपुटेशन देखो और अपने एरिया के लोकल रूल्स को भी चेक करो, क्योंकि पुअर ब्रीडिंग से वीक जॉइंट्स, हेल्थ इश्यूज और अनस्टेबल टेम्परामेंट फ्यूचर में प्रॉब्लम ही बनेगा। अब बुली कुत्ता को रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे खतरनाक बना दो। इसका असली रिस्पेक्ट तब है जब उसकी पार को आप समझो, उसको स्टेबल रखो और उसको प्रॉपर कंट्रोल के साथ हैंडल करो, क्योंकि ये सिर्फ एक बड़ा डॉग नहीं है, ये एक सीरियस गार्डियन ब्रीड है और इतनी पार के साथ कंट्रोल ऑप्शनल नहीं होता। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करो ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जो एक बुली कुत्ता लेना चाहता है, शायद उसको भी कुछ क्लैरिटी मिले। और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके जाना कि नेक्स्ट कौन सी ब्रीड के बारे में जानना चाहते हो। तब तक बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट।